कोटा से इस वक्त की खास खबर, जहां चुनावी मैदान में हलचल हुई। तेज रात्रि में कांग्रेस से अपनी दावेदारी कर रहे उम्मीदवार अमित वर्मा से हुई चर्चा और लिस्ट के बारे में की बात। कांग्रेस पार्टी से दावेदारी जता रहे केशोराय पाटन के उम्मीदवार, जो कांग्रेस के टिकट पैनल में तीसरे नंबर पर चल रहे हैं, कल रात्रि में उम्मीदवार अमित वर्मा से हुई चर्चा के मध्य उन्होंने छात्र राजनीति से लेकर वर्तमान समय में किसानों के मध्य रहते हुए जो संघर्ष किया, उसको लेकर हुई बात। अमित वर्मा ने बताया कि केशोरायपाटना के युवा एवं कार्यकर्ता, जिनकी मानो इच्छा उन्होंने की व्यक्त, यदि अमित वर्मा को टिकट मिलता है एक तरफा जीत सुनिश्चित होगी। वहीं वार्तालाप में पता लगा कि वहां कांग्रेस के पार्टी पूर्व विधायक ने भी कुछ गांव में नहीं करवाया विकास, जो आज भी बिना सड़क और लाइट के है बाधित। अमित वर्मा से चर्चा में हुई बात में पता लगा कि 15 अक्टूबर तक जारी हो सकती है कांग्रेस उम्मीदवार लिस्ट। कोटा से आज दैनिक संदेश मीडिया चैनल के तहत हम आज केशोराय पाटन विधानसभा के जो दावेदार हैं उनसे हम बात करना चाहते हैं और उनके विचार व्यक्त करना चाहते हैं कि उनकी जो चुनाव में उम्मीदवारी है वो किसको लेकर वो चुनाव लड़ने की उसमें रख रहे हैं। कि आज हमारे साथ हैं अमित वर्मा जी, जो केशोराय पाटन विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। और आपसे जानना चाहूँगा, आपने छात्र राजनीति में जो अपना समय दिया और आप किस पद पर चुनाव लड़े? मैं छात्र राजनीति में 2009 में मेरा इन्वॉल्वमेंट है और मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ा और कई कैंडिडेटों को यहाँ पर चुनाव भी लड़ाया, जो आज कई सारे पदों पे सरपंच, प्रधान और पार्षद पदों पे आसीन हैं। मैं लगभग 12 साल से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय राजनीति कर रहा हूँ। केशोराय पाटन विधानसभा मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैं जब छात्र राजनीति से जुड़ा हूँ उसके बाद से लगभग जितने भी छात्र राजनीति के चुनाव हुए, कोटा गवर्नमेंट कॉलेज में हो चाहे डिग्री कॉलेज में हो, तो मैं लगभग जितने भी चुनाव हुए उनमें मेरी जो बेल्ट रही है वो केशोराय पाटन विधानसभा रही है। वहाँ के युवाओं से, वहाँ के लोगों से मेरा आत्मीय जुड़ाव रहा है, भाई जैसा जुड़ाव रहा है। और मैं इसीलिए कोई चुनाव में नहीं आया कि भाई मैं कोई छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ या मैंने कोई नेतागिरी की है और मैं डायरेक्ट आगे चुनाव लड़ने लग गया। पिछले दिनों किसानों का मुद्दा रहा। किसान भाई दिल्ली में अपना डेरा जमाए हुए थे, केंद्र सरकार के 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ रहे थे। आपने जब किसानों को लेकर मुद्दा उठाया और आपने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसमें आपका क्या मार्गदर्शन रहा और आपने कितना संघर्ष किया उसको लेकर? वहाँ पे सभी युवाओं का मेरे पास फ़ोन आया, मैंने बात की कि हम क्या कर सकते हैं। कि दिल्ली तो जा ही रहे थे हम बार बार, लगभग कितने हमारे किसान भाई शहीद हो गए थे उस आंदोलन में। तो हमने सोचा कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर उन किसानों को जागरूक किया जाए। तो मैंने उस चीज़ को लेकर लोगों के पास गया, मेरे सभी युवा साथी किसान भाई मेरे साथ गए और उन चीज़ों को लेकर हमने जगह जगह, गांव-गांव जाकर उन 3 काले कानूनों के बारे में किसानों को समझाया। और फिर काबरे में बड़ी सभा करी, उसके बाद हमने दिल्ली में पटरियाँ जाम करी। तो मैं कोई इस तरीके से कहा जाए ना कि कोई पैराशूट कैंडिडेट वगैरह, तो मैं वो हूँ नहीं। मैं पिछले 10 साल से, चाहे छात्र राजनीति से लेकर चाहे क्षेत्र की जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, ब्लड से लेकर किसी का कोई इलाज से लेकर, मैं यहाँ पर उनकी मदद करता रहता हूँ जो भी मुझसे बन पड़ता है। युवा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है मेरे पार्टी के अध्यक्ष जी पे, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, जिन्होंने कहा है कि युवाओं को पूरा इस बार मौका दिया जाएगा जिससे पार्टी का और बेहतर भविष्य बन सकेगा। राहुल जी पे जो आपने 10 साल संघर्ष किया किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जो उनकी मदद करी है, उसके बाद आपके पास जो परिणाम आए, उन परिणाम के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? परिणाम पूरे पॉजिटिव हैं। आज कई युवा हैं जो कहते हैं कि अमित भाई आप आओ, हम आपके साथ जुड़ेंगे। साथ जुड़े हुए हैं, लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। आज मैं 30 साल की उम्र में एक ऐसी रिजर्व विधानसभा से मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे पता है कि हमारी कम्युनिटी की क्या हालत है किसी भी पार्टी में। फिर भी
आज कई समाज की हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा समाज क्या है, कि मेरे समाज के इतने बाहुल्य वोट हैं, मेरे समाज के 30,000 बाहुल्य वोट हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ की चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि विधानसभा 2 लाख वोटों की है ना। उसमें और भी समाज आते हैं, हमें सबका ध्यान रखना है, सभी युवाओं का। मेरे कोई एक ही समाज का कोई काम नहीं होगा, मेरा काम होगा सभी को एक साथ लेके चलना। अगर मुझे टिकट मिलता है, मैं वहाँ से जीतता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी हो, कोई कांग्रेस हो, मेरे लिए सब समान होंगे और मैं सबका साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर दूँ। यदि पार्टी आपको उम्मीदवार बनाकर केशवराय पाटन विधानसभा में उतारती है तो आपके उन क्षेत्रवासियों के लिए क्या मुद्दे रहेंगे, जायज मुद्दे, जिनको लेकर आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, केशवराय पाटन विधानसभा के मैं कई गाँवों में कई सारी घटनाएं मैं 2-2 दिन 3 दिन पहले की भी बता सकते हैं। मुझे फ़ोन आते रहते हैं, सड़कें नहीं हैं, लोग बाग। कई गांव ऐसे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के टाइम जब मैं राहुल जी के साथ चल रहा था, तब मैंने कोशिश करी थी अपना एक कागज़ भेजने की। सामरा और पाली गांव जो केशवराय पाटन विधानसभा में पड़ते हैं, आज़ादी के बाद से अब तक उस गांव में सड़कें नहीं हैं, आप व्हीकल लेकर नहीं जा सकते। ये परिस्थितियां 75 साल बाद 70 साल बाद हो रही हैं। अमित जी, आप कह रहे हैं उन गाँव में इतने सालों से रोड नहीं बने, ये रोड चुनाव के समय ही नेताओं को याद आते हैं क्या? नहीं, मैं 2016 में पहली बार सामरा गांव में गया था। मैंने पहली बात वहाँ के लोगों से आप जाके पूछिएगा, पहली बात यही कही थी कि कभी जीवन में सफल हुआ तो घर बाद में जाऊँगा, पहले आपकी सड़क बनवाऊँगा। और दूसरा मुद्दा ये है, गुडली से लेकर आप बाबई जो जहाँ तक मेरी विधानसभा का एंडिंग जाता है, आप 100 किलोमीटर से ऊपर का एरिया है। क्या कर रखा है आप बताइए? आप बताइए, कांग्रेसी विधानसभा कह रहे हैं 15 साल से आ रहे हैं, आपसी गुटबाजी को लेकर हार जाती है कांग्रेस, है ना। मैं जो चाहता हूं कि भाई युवा को किस लिए मौका दिया जाए, आपसी गुटबाजी को लेकर हार जाते हैं। एक महाविद्यालय 100 किलोमीटर में ना होना, क्योंकि मैं मानता हूँ पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इसलिए मेरा पहले मुद्दा होगा, शिक्षा पे मुद्दा होगा, स्वास्थ्य पे मुद्दा होगा, सड़क पे मुद्दा होगा। आप जब मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करेंगे तो लोग जुड़ेंगे, और मैं मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करता हूँ लोगों की, चाहे वो मेरे से, मैं अभी किसी पद पे हूँ नहीं,